सुबह से ही सबसे बड़े सर्वे पर सबसे बड़ी कवरेज की हर एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कितनी हलचल है ज्ञानवापी परिसर के बाहर। बहुत बड़ी संख्या में देखिए सोमवार का दिन है और बुद्ध पूर्णिमा है, इसीलिए अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ के। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है कि मस्जिद में सर्वे अंदर अच्छे से हो जाए और बाहर भी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी प्रशासन मुस्तैद है। लगभग 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो सकता है फाइनल सर्वे, ये जानकारी है। ज्ञानवापी मस्जिद में उत्तरी हिस्से के गुंबद का सर्वे खत्म हुआ, बड़ी अपडेट है आपके सामने। और देखिए उत्तरी हिस्से में मौजूद सर्वे की टीम अब पड़ताल वहां पर कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर फाइनल सर्वे पर बड़ा ये अपडेट है और 1 से 1.5 घंटे में ये फाइनल सर्वे हो सकता है, ये कहा जा रहा है। देखिए उत्तरी हिस्से के गुंबद का सर्वे खत्म हो गया, ये अपडेट है। और गुंबद की वीडियोग्राफी पूरी हुई है उत्तरी हिस्से में मौजूद। इसी पर और जानकारी लेते हैं हमारे साथी लगातार बने हुए ग्राउंड से नीतीश बने हैं और साथ ही ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले वीरेश जी का ही रुख कर लेते हैं। वीरेश जी देखिए उत्तरी हिस्से का सर्वे कंप्लीट हो चुका है, अब सर्वे की टीम कहां पर मौजूद है, क्या क्या चीजें वहां पर देखी जा रही हैं, क्या जानकारी भीतर से आपके सूत्र आपको दे पा रहे हैं वीरेश जी? देखिए अंदर से खबर ये आ रही है कि अब पश्चिमी जो दीवार है उसके नीचे जो कमरा है व्यास जी का कमरा, वहां पर सर्वे शुरू हो गया है। जी आखिरी क्षण में है, 10:30 बजे के करीब सर्वे समाप्त हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। विशेषज्ञों की टीम का कहना है, याचिकाकर्ता का कहना है, वाद विवाद प्रतिवाद से जुड़े हुए वकीलों का कहना है कि अब जो है 10:30 बजे तक सर्वे समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसी वजह से आज जो आखिरी छोर है पश्चिमी छोर यानी पश्चिमी दीवार के नीचे व्यास जी का जो कमरा है, जहाँ की कल साफ सफाई हुई थी, जिसे लेकर कल व्यवधान हुआ था, कल हो हल्ला हुआ था और वहां पर नोक झोंक हुई थी, जिसको लेकर कल 12 बजे से लेकर 1 बजे तक पंचायत की गई थी। क्योंकि कुछ आकृतियां थी, कुछ कलश थे, कुछ मूर्तियां थी जिसे हटाने, जिसे दिखाने, जिसके वीडियोग्राफी को लेकर आपत्तियां थी। कुछ हिंदू पक्ष के लोगों ने भी आपत्तियां की कि जिस तरीके से यहाँ फावड़े चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो यहाँ पर काम किया जा रहा है वो उचित नहीं है। ऐसे में नोक झोंक हुआ और लगभग 25 मिनट तक बातचीत वहाँ चलती रही और फिर आज सर्वे सुचारू रूप से हो सके इसके लिए 12 बजे से लेकर 1 बजे तक पंचायत हुई और इसका नतीजा आज ये है कि जो सर्वे का काम है वो सुचारू रूप से निरंतर चल रहा है, कोई व्यवधान नहीं है। व्यवधान इसलिए नहीं है कि आज शासन प्रशासन, वादी प्रतिवादी पक्ष, विपक्ष, मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने तय कर रखा है कि आज 16 तारीख है और 17 तारीख को रिपोर्ट सौंपनी है। ऐसे में जल्द से जल्द हो काम, कोई नोक झोंक न हो, इसलिए काम सुचारू रूप से चल रहा है। पश्चिमी दीवार के नीचे जो बड़ा कमरा है, सबसे बड़ा कमरा है व्यास जी का कमरा और व्यास जी के कमरे में वहां पर कल सफाई हो चुकी है और अब सर्वे का काम चल रहा है। जैसे ही व्यास जी के कमरे का सर्वे खत्म होगा, जी हां, व्यास जी के कमरे का सर्वे खत्म होगा, वैसे ही सर्वे का काम जो 3 दिन से, पिछले 2 दिन से और आज तीसरा दिन है होगा, वैसे ही सर्वे का काम समाप्त। कल 17 तारीख कोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और आज जो सबसे महत्वपूर्ण सर्वे का काम है वो चल रहा है व्यास जी के कमरे में, पश्चिमी दीवार के नीचे। वहां सबसे बड़ा कमरा है। खास बात बता दूं कि तहखाने और बाकी कमरों के अलावा जो सबसे बड़ा कमरा और महत्वपूर्ण कमरा है। और एक बात और आपको बता दूं, इस कमरे को लेकर जो याचिकाकर्ता हैं, जो वहां पर सर्वेयर हैं, वो बहुत ज्यादा उत्सुक है और हिंदू पक्ष के लोग, जी हां, हिंदू पक्ष के लोग, वादी पक्ष के लोग जो हैं वो ज्यादा उत्सुक हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसमें उनके धर्म से संबंधित आकृतियां, कलश, पांडुलिपियां और साथ ही साथ कुछ ऐसे खंबे हैं जिस पर हिंदू धर्म देवताओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। इसे लेकर हिंदू पक्ष के लोग और ज्यादा आश्वस्त हैं। उनका ये मानना है कि आज जो व्यास जी का कमरा है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, व्यास जी का कमरा, जी हां, व्यास जी के कमरे के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे में हिंदू पक्ष का मानना है कि जब इसका सर्वे होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जो दावा वो कर रहे हैं उस पर मुहर लग जाएगी। आप कह रहे हैं कि ये व्यास जी का जो कमरा है उसका सर्वे हो रहा है और जैसे सर्वे कंप्लीट होगा उसी के साथ ही 2 दिन से चला आ रहा ये सर्वे तीसरे दिन भी जारी है जो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन तालाब के सर्वे को लेकर क्या जानकारी है वीरेश जी, कुछ बता पा रहे हैं इसको लेकर अंदर से?
जी हाँ, जी आपने सवाल बहुत ही मौजू और सही किया, क्योंकि सर्वे को खत्म करना है 10:30 बजे के करीब, जैसा जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है। तो ऐसे में तालाब को लेकर जो दूसरी टीम है वो सर्वे कर रही है। जी हाँ, वो सर्वे कर रही है क्योंकि तालाब में आकृतियों को लेकर, कोई शिलापट्ट को लेकर, जब पानी सूख चुका है उसका, तो ऐसी चीजें वहां तालाब में और उसके सर्वे में कोई बहुत ज्यादा दुश्वारियां नहीं है, क्योंकि तालाब का अगर पानी सूख गया है तो सर्वे करना आसान है। लेकिन सबसे कठिन और जटिल काम है वो व्यास जी का कमरा, जिसमें बहुत ज्यादा लकड़ी के लट्ठे रखे हुए थे, पत्थर था, मिट्टियों का टीला था, उसमें से कल सांप भी मिला था, दुरू था, विषधारी वहां पर बहुत से जीव जंतु थे। जब उसकी साफ सफाई हो गई और हिंदू पक्ष का यह मानना है कि बहुत ज्यादा संभावनाएं उनके पक्ष के हिसाब से, दलीलों के हिसाब से उस कमरे में है, तो वो सबसे पेचीदा काम है। और रही बात तालाब की, तो तालाब के एक्सपर्ट जो हैं हमारे साथ मोहम्मद मोइन, वो और जानकारी देंगे कि जब पश्चिमी दीवार का के नीचे व्यास जी के कमरे का चल रहा है तो तालाब में सर्वे बहुत कठिन तो है नहीं, जब पानी सूख चुका है तो वो एक तरफ से काम तो चल ही रहा है उसका। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तालाब का जो पानी था वो रात को ही हटा दिया गया था, पानी सूख भी चुका हुआ है। जो सिल्ट थी वो सुबह साफ की जा रही थी, लेकिन जिस व्यास जी के कमरे की आप बात कर रहे हैं वहां पर व्यवहारिक तौर पर 1 से 2 दिनों में सर्वे कर पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि मस्जिद, उसके मलबे के ठीक पीछे मस्जिद की दीवार है, इकलौती दीवार है। आप किसी धार्मिक स्थल की दीवार से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और 3 तरफ से लोहे के बड़े बड़े एंगल से बैरिकेड किया गया है, गार्डर से बैरिकेड किया गया है, कटीले तार लगाए गए हैं। तो पहले उन लोहे के एंगल्स को, लोहे के गार्डर को हटाना होगा। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि बिना बुलडोजर के मलबा हट ही नहीं सकता है, बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही होगा। तो ये सारी प्रक्रिया होने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। कल कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट अदालत में सबमिट करनी है। मोइन भाई, बुलडोजर का नाम न लिया करो और जगह। क्यों भाई, बुलडोजर की तो आजकल बहुत चर्चा है, और जरूरत यहां भी पड़ेगी बुलडोजर की। बिना बुलडोजर के मलबा नहीं हटाया जा सकता जो वहां पर स्थलीय स्थिति है। क्योंकि मैं वहां पर कई बार गया हूं, मैंने उस जगह नहीं हट सकता क्या? नहीं, मैनुअली, चूंकि फिर बहुत लंबा काम लगाना पड़ेगा तमाम। तो इसलिए बता रहे हो ना कि परसों भी नमाज अदा किया, कल भी नमाज अदा किया, और आज भी करेंगे, और जुमे को भी किए थे। वो दे रहे हैं, जो प्रोसीजर बता रहे हैं कि बहुत लंबा है।